इस वक्त देश के अंदर वक्फ कानून को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच में टकराव है। मुसलमान और हिंदुओं के बीच में एक टकराव चल रही है और इसी टकराव के बीच में एक नई समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर खड़ा कर दिया। और जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है, सुप्रीम कोर्ट को गृह युद्ध बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को गृह युद्ध का जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी का सऊदी दौरा करना और जिस जगह पे मक्का है यानी जिद्दा के अंदर लैंड करना और सलमान से गले मिलना, ये किस तरह की समीकरण और किस तरह की राजनीतिक चल रही है? आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को जिस वक्त देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच में टकराव चल रहे, दोनों के बीच में अलमन चल रहे, दोनों एक रास्ते पर खड़े नहीं दिख रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट कुछ और चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री कुछ और चाह रहे हैं। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री के सऊदी जाना और सलमान से मिलना और खास करके जिस जगह मक्का है उस जगह और वहां पे लोगों को गर्मजोशी से स्वागत करना, ये किस तरह के संदेश प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी देश नहीं पूरी दुनिया को देना चाहते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवालों के बीच सबसे बड़ा खुलासा करने वालों ने एक वित्त मंत्री बकाने वाली खबर दिया है। इस वित्त मंत्री ने जो खुलासा किया है, इस खुलासा में सबको चौंका दिया है। उन्होंने इस बात को कहा है कि भारत के अंदर एक अलग राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और जिस तरह से पूरी देश के अंदर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एक हंगामा संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और पूरी देश के हर गली गली में एक शोर मचा रहे हैं और भारत के हिंदुओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को परेशान करते हैं, हम मुसलमानों के अगेंस्ट में, हम मुसलमानों के लिए उनके हक को छीन रहे हैं और हम मुसलमानों के प्रत्येक हम पूरी तरह से मेरे दिलों में नफरत है, जिसके लेकर का फायदा उनकी वोट बैंकों को लेकर है और हिंदुओं को किसी और चीजों में फायदा हो ना हो, लेकिन इस चीज को फायदे को लेकर के उसका वोट बैंक इकट्ठा होंगे। और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी विदेश में जाकर के, खास करके सऊदी अरबिया में जाकर के यह संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि हम इंडिया के अंदर मुसलमानों के क्या हालात है उसके ऊपर आप मत जाइए, लेकिन हम मुसलमानों के तय, मुसलमानों के सपोर्ट में, मुसलमानों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर और भारत देश के अंदर यह दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों का हक छीनने का काम करते हैं, जिससे उसका वोट बैंक और उसके सारे जो हिंदू इकट्ठा होकर के उसको वोट बैंक को मजबूत करेंगे। हिंदुओं को किसी और चीज में फायदा हो ना हो, लेकिन इस चीजों को देख करके वो वोट बैंक उसका जरूर मजबूत होंगे, जिसकी वजह से इस तरह के समीकरण भारत देश के सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीतिक अपनाने की कोशिश में जुटी है। क्योंकि जिस वक्त भारत में सबसे ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई के ऊपर संजीव खन्ना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस बात के लिए गंभीर आरोप लगा रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भारत देश के अंदर गृह युद्ध अगर हो रहे हैं तो उनके जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे मौके पर और जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी इस चीज का कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल है और सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट दाग रही है। और ऐसे हालत में प्रधानमंत्री के सऊदी अरबिया जाना और उन लोगों से गले मिलना और पूरी दुनिया को एक संदेश देना इस बात की तरफ इशारा है
कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक अलग संदेश, एक अलग मैसेजेस देना चाहते हैं और भारत के हिंदुओं को एक अलग मैसेजेस देना चाहते हैं, जिससे उसका वोट बैंक बरकरार रहे और उनकी जो नाकामी है भारत के अंदर वो छुपती रहे और उनकी जो नफरत वाली जो सोच पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो नफरत वाली सोच पूरी दुनिया में मोहब्बत में बदल जाए। इसी को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरा सऊदी अरबिया के जिद्दा यानी जहां पे मक्का है वहां 2 दिवसीय दौरा पर है।